हेलो बच्चों, अभी हम लोगों के सामने एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है और ये पिछली बार की तरह ही 12 सितंबर यानी सितंबर में चली गई है। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब बच्चों के सामने एग्ज़ाम की डेट ओपन हो जाती है तो दो तीन बात बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं। दो तरीके के फ़ोन मेरे पास आते हैं। एक तो फ़ोन ये कहते हैं कि सर बड़ा मुश्किल हो रही है, कॉन्फिडेंस लो है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं सर। सबसे मजबूरी ये है कि मुश्किल ये है कि सर क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और किन चीज़ों पर फोकस करें, और सर इतना सारा सिलेबस है और जो फैला हुआ है इसे कैसे समेट के रखें और क्या करें। ये समस्या मेरे तैयारी करते वक्त भी मुझे भी आती थी। जब आपके पास समय कम हो और चीज़ें रिवाइज करने के लिए बहुत सारी हों तो आपके पास प्लान होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने चीज़ों को टाइम वर्सेस सब्जेक्ट या टाइम वर्सेस सिलेबस के रूप हिसाब से नहीं देखा, आपके पास पूरा एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि आपके पास कितने दिन बाकी हैं। जिस दिन डेट निकली थी उस दिन के हिसाब से 60 या 62 दिन बाकी थे, तो आप समझो एक हफ्ता 10 दिन बीत चुका है। हम 50-55 दिन का एक डेट मान के चलते हैं कि इतना टाइम हमारे पास बाकी है और 3 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के अपने चैप्टर्स हैं जिनको रिवाइज करना है। तो जब भी आप एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए थॉरली बैठते हैं तो एक एक चैप्टर आपको 10-10 घंटे या 12-12 घंटे लग जाते हैं रिवाइज करने में, और उस समय पर आपका डिप्रेशन आना चालू हो जाता है। आपको लगता है भाई ऐसे करेंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। और इस समय पर ज़रूरत होती है आपको अपने टीचिंग एक्सपर्ट से बात करने के लिए, और वही बात हम लोग करने के लिए आपके सामने है। हमारी ओमेगा टीम यही काम करने के लिए आपके साथ है। हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट यही बताने के लिए आपके साथ आया। पहले तो मैं आपसे 3 बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हमारा एक रिवीजन बैच चल रहा है, स्पार्क रिवीजन बैच, जिसकी 27-28 क्लासेस चल चुकी हैं। एनसीईआरटी 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी 2 में जेनेटिक्स वाले पोर्शन को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेनेटिक्स के पोर्शन को भी हम लोग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इनको रिवीजन कर रहे हैं पर डे बेसिस पर 5:30 to 8:30, और एक एक दिन में एक एक चैप्टर हमारे साथ रिवाइज करिए ताकि रोज आपको 3 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले। वन थिंग। दूसरा, इसका इवेल्युएशन कैसे हो। अब इवेल्युएशन के लिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अभी अभी कंप्लीट की है, और बायोलॉजी की तो अभी चल रही है और फिजिक्स की भी चल रही है। केमिस्ट्री की आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अभी खत्म किया नहीं, आपने सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए, और बायोलॉजी के चल रहे हैं। बायोटेक का पेपर आपने अभी पिछले दिनों में दिया होगा। अब बचता है सर इसके बाद क्या। टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, रिवीजन में करा ही रहा हूँ, इसके बाद क्या करें सर। इसके बाद करते हैं हम लोग हाई रीजन। ऐसे रीजन है जो हमारे एनसीईआरटी में पड़े हुए हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, हाई प्रोबेबिलिटीज़ रीजन है। इन प्रोबेबिलिटी रीजन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मान लो कोई बोले लिविंग वर्ड से सर क्या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एज एग्जामिनर सोच करके बताओ, तो मैं बोलूँगा बेटा पिछले पेपर के हिसाब से देखते हुए तो मुझे तो 3 क्वेश्चन ही समझ में आते हैं। एक तो हर्बेरियम वाला पोर्शन है, हर्बेरियम, फ्लोरा, मैनुअल, ये पोर्शन है। दूसरा पोर्शन ये है कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और तीसरा लिविंग प्रॉपर्टीज। तो हर चैप्टर के कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। अब उन एरिया को कौन डिसाइड करेगा। बच्चों के हिसाब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम टीचर जो एग्ज़ाम के पेपर सेट करते हैं अपनी कोचिंग के, या फिर हम लोग जानते हैं कि कौन सा पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा, उस हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए कुछ टेस्ट प्लान किए, और ये टेस्ट प्लान किए हमने 10 का दम के नाम से। अभी हम लोगों ने बायोलॉजी को 2 पोर्शन में बांट दिया है, बॉटनी और जूलॉजी, और उसका पूरा शेड्यूल आपको ओमेगा के चैनल पर मिल जाएगा या फिर ओमेगा के शेड्यूल में मिल जाएगा। उसमें हमें बॉटनी और जूलॉजी के दोनों पोर्शन बता दिए हैं, और हर चैप्टर से हमें 10-10 क्वेश्चन निकाल करके, और वो जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है, ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, जिनसे क्वेश्चन का 70 to 80% या 90% क्वेश्चन पेपर का कवर होता है। तो 10 का दम बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं आपके साथ बेट कर सकता हूं कि 10 का दम बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर ये 10 के दम वाले क्वेश्चंस आपने सही ढंग से किए तो आप देखेंगे कि जो 12 सितंबर को पेपर आ रहा है उस पेपर में इस एरिया से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, चूंकि आपको क्वेश्चन 10 तो आएंगे नहीं, आपका जो पेपर होगा वो तो फुल सिलेबस पेपर होगा, उसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होगी। तब अब हम क्या करें, तो हमारा एक टेस्ट प्लान और है जिसमें हम पूरी की तरीके से नई सैंपल पेपर, जिस तरीके से नया हमारा OMR सीट आया है, हर OMR सीट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए, हर पोर्शन में, जिसमें आपके पास 4 पोर्शन बनाए गए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बॉटनी का और जूलॉजी का, और हर पोर्शन में 2 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मीन्स फिजिक्स का ए और बी,
केमिस्ट्री का ए एंड बी, बॉटनी का ए एंड बी और जोलॉजी का ए एंड बी, जिसमें चारों के ए इज कंपलसरी, यानी ए वाला पोर्शन तो करना ही है, उसको छोड़ नहीं सकते, और बी वाले पोर्शन में ऑप्शनल है। आपके सामने क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन देखने होंगे, 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, आप 5 छोड़ सकते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस कैसे करें हम? सर ये तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सीधे सैंपल पेपर जो दिया गया ये सीधे सीधे हमारी नीट के पेपर में आ जाएगा, और तब हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या पोर्शन ए है क्या पोर्शन बी है। तो क्यों ना उसको प्रैक्टिस करें। तो हम लोगों ने एक 7 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्लान किया है, और आप मानिए ये क्वेश्चन पेपर हम लोग सेट कर रहे हैं, हमारे HOD सेट कर रहे हैं, फिजिक्स में दिवोलिया सर सेट कर रहे हैं, केमिस्ट्री में पोरवाल सर सेट कर रहे हैं, बायोलॉजी में मैं खुद ये क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही पोर्शन में, ए वाला पोर्शन और बी वाले पोर्शन में क्वेश्चन बने, और ठीक वैसे बने जैसे आपका नीट का पेपर होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये पेपर आप दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आप उस दिन ईज महसूस करेंगे जिस दिन आपके सामने एग्ज़ाम आएगा। आपके पास सामने वही सेम OMR सीट आएगी जैसे हम लोगों ने आपको कोचिंग में दी होगी, तो आपको लगेगा कि यार ये OMR सीट को भरने का हमें तरीका मालूम है। तो वो तरीका जानने के लिए आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये सब चीज़ें सब कुछ फ्री में हो रही हैं, तो क्यों ना आप लोग हम लोगों से साथ जुड़िए और इस तरीके की OMR सीट पर अपना टेस्ट देने की कोशिश करिए। दूसरी बात यहाँ पर ख़त्म करने के बाद तीसरी बात मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी टॉपिक पढ़ते वक्त किसी भी चैप्टर में कोई भी पॉइंट ऐसा लग जाता है कि सर ये पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे जेनेटिक्स में कई बार लोग मुझसे बोलते हैं सर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा, DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं समझ में आ रहा, सर लैक ओपेरॉन नहीं समझ में आ रहा। तो आप क्या करिए, इन सारे एरियाज़ के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए, और अगर ज़रूरत पड़े और आपके कोर्सेज सारे पाइलअप हो जाएं, सारे क्वेश्चन पाइलअप हो जाएं, तो आप ओमेगा के नंबर पे एक कॉल करिए, मेरा नंबर लीजिए, मुझसे समय लीजिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और मैं एक दिन डिसाइड कर दूंगा। 1-2 क्वेश्चन के साथ मत आइए, अपने सारे चैप्टर के क्वेश्चन लेकर के एक साथ बैठिए 2 घंटे 3 घंटे और सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ के जाइए। हाँ, ये सैटरडे और संडे को मैं कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी 5 दिनों तक मुझे कुछ वीडियोज़ बनाने होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सैटरडे संडे हम लोग फ्री रखते हैं, तो हम आपके लिए उन दिनों पर आपकी प्रॉब्लम क्लास सॉल्व करने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अगर चाहेंगे तो ये फिजिक्स में भी हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी हो जाएगा। इसके लिए आपको ओमेगा चैनल पे जाकर के वहाँ के इंक्वायरी नंबर पर ये बात पूछनी होगी, और ये आपको पता चल जाएगा। और टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट करिए। टीचर के साथ आप आएँ और टीचर ना मिले, आपके लिए बड़ा बुरा होगा। इसलिए टीचर से पहले बात कर लीजिए, और जब वो आपको समय दे कि आप आएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, यही हम आपके लिए इस समय कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हम लोग के साथ, मेहनत करते रहिए, और याद रखना, मैंने आपसे पहले कहा था, पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हारता वही है जो हिम्मत हारता है। आप आखिरी सेकंड तक लड़िए, क्योंकि युद्ध अपने आखिरी दिनों में जीता जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी लड़ाई कितनी भी लंबी हो, जीत तो आखिरी दिन में ही मिलती है। इसलिए आप लगे रहिए, और हम लोग भी आपके साथ जो कुछ भी, जितना भी सहयोग कर सकते हैं करते रहेंगे। हमारी टीम आप जानते ही हैं, फिजिक्स में दिवोलिया सर हैं, केमिस्ट्री में पोरवाल सर हैं, बायोलॉजी में मैं खुद देख रहा हूँ। तो आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट फैकल्टी है हमारे पास, हम बेस्ट रिजल्ट देने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आइए हम आपके साथ लग जाते हैं, और इस 12 सितंबर के एग्ज़ाम को हमारे एग्ज़ाम महोत्सव यानी ओमेगा एग्ज़ाम महोत्सव के साथ उसके लिए ईज करिए, उस OMR सीट को भरना सीखिए। और मैं अभी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ वर्क के साथ साथ बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय बाय।